आज जिस प्रोडक्ट को लेके इंट्रोड्यूस करूंगा, नो डाउट वन ऑफ द माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट, एंड बहुत जल्द, अगर बहुत जल्द की बात नहीं करूं, ऐसे भी किसी भी इंसान के हेल्थ को लेके अगर वो थोड़ा सा भी सजग है अपने बॉडी के लिए, तो उनको ये प्रोडक्ट जरूर इंट्रोड्यूस करना चाहिए, उनको ये प्रोडक्ट जरूर यूज करना चाहिए। तो आइए, मैं समय को और ज्यादा इंतजार ना कराते हुए मैं सीधे चला आता हूं पीपीटी के तरफ। आई होप कि आप सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। मैं आगे बढ़ता हूं प्रेजेंटेशन की तरफ। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने, हम सब का अपना नेचुरल हेल्थ मैटर्स प्राइवेट लिमिटेड में। दोस्तों, आज जिस तरह का एनवायरनमेंट चल रहा है, इस तरह के इन्वायरमेंट में कोलंबिया यूनिवर्सिटी मेलबर्न स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ बेसिकली कोलंबिया में एक रिसर्च की जाती है उसकी यूनिवर्सिटी में, कि एनवायरमेंटल चेंजेस के वजह से किस तरह के बदलाव देखे जा रहे हैं, किस तरह के बदलाव आज इन्वायरमेंट में हो रहे हैं। जिसमें से जो रिमार्केबल पॉइंट्स है या रिमार्केबल जो सिचुएशंस है, उसमें टोटल 8 देखा गया कि 8 तरह के चेंजेस बेसिकली ज्यादातर हो रहे हैं बॉडी में। जो एनवायरमेंटल चेंजेस में पॉल्यूशन सबसे प्रायोरिटी पे है, तीनों पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, फूड पॉल्यूशन, ये प्रायोरिटी पे है। तो आइए हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो 8 रिमार्केबल चेंजेस क्या क्या है। इसका समराइज इसमें सबसे पहला है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड इन्फ्लामेशन। आपको अच्छे से मालूम है दोस्तों कि आज के बॉडी में जिस तरह का प्रेशर एनवायरनमेंट का पड़ रहा है, इसके वजह से हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट डिफेंसिव पैटर्न ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो गए हैं, एक्टिवेट हो गए। और ये डिप्लॉयशन के वजह से ये जो एक्टिवेट हो गया है, इसके वजह से हमारे शरीर से ऑटोमेटिकली एंटीऑक्सीडेंट जो है वो खाली हो रहे हैं, मर रहे हैं, या फूड के माध्यम से जो हम ले रहे हैं वो भी न्यूट्रलाइज हो जा रहे हैं। और इसके वजह से हमारे सेल डेथ हो रहे हैं, हमारा ऑर्गन डैमेज हो रहा है, एज वेल बॉडी में डिफरेंट काइंड ऑफ पेन शुरू हो रहे हैं, इन्फ्लामेशन शुरू हो रहा है। ये इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है? जेनोमिक अल्टरेशन एंड म्यूटेशन। हमारे शरीर में कई तरह के बदलाव ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो रहा है एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से। हम लोग कई एक बार देखते होंगे, 90% केसेस में देखा गया है दोस्तों, आप भी इस बात को झुटला नहीं सकते। कई एक बार देखा गया कि एक दिन पहले और एक दिन बाद कोई एक इंसान हमारे बीच में नहीं रहता, तो पता है उसके बारे में क्या चर्चा की? अरे कल ही तो देखा था, क्या हेल्दी था यार, कल मेरे से बातचीत हुआ है, कल हम मिल के आए, कल तो सही सलामत था। हम लोग बात करते हैं ना ऐसा कई एक बार। तो ये चीजें क्यों हो जाती हैं? क्योंकि ऑटोमेटिकली जेनोमिक अल्टरेशन शुरू हो जाता है, बॉडी में अनवांटेड चीज का म्यूटेशन शुरू हो जाता है, जिसके वजह से डीएनए एरर कम आगे आ जाते हैं और कई तरह के बीमारी ट्रिगर कर जाते हैं, जैसा कि कैंसर और भी कई सारे क्रॉनिक डिजीज। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने 8 बोला था, सिर्फ 2 बोला। एपिजेनिक अल्टरेशन शुरू हो जाता है बॉडी में। एपिजेनिक चेंजेस बेसिकली क्या होता है कि सिंथेटिक प्रोटीन और जो केमिकल कॉम्बिनेशंस के मसाले और ये सारे चीजें जो हम लोग खाते हैं, जो हमें आइडिया भी नहीं है कि क्या है, और इन चीजों के वजह से जब हमारे शरीर में जाने के बाद ये एक दूसरे बॉडी में म्यूटेंट होता है, या कह सकते हैं कि एक बच्चे के रूप में, भ्रूण के रूप में गर्भ में रह गया, तो वो बच्चा में ये केमिकल एक एपिजेनेटिक अल्टरेशंस को काउंट करता है, और ये बेसिकली बेबी डेवलपमेंट में बहुत तरह का डिफरेंसेस देता है। एक वक्त था जहां पे बेसिकली कहा जा सकता है कि बच्चों के जन्म में अपंगता नहीं दिखाई देती थी, बट आज के डेट में बॉडी में अपंगता दिखाई देती है। मम्मी पापा सब ठीक हैं, देखा जाता है उनके फादरहुड के तरफ से भी कोई तरह की अपंगता नहीं है, मदरहुड के भी तरफ से कोई तरह की अपंगता नहीं है, लेकिन बच्चा अपंग पैदा हो गया। क्यों? दैट इज एपिजेनेटिक अल्टरेशंस की वजह से हुआ। तो ये भी इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से होता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन बेसिकली क्यों होता है? हमारा जो सेल का पावर प्लांट है वही है माइटोकॉन्ड्रिया। जस्ट बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस और एनवायरमेंट से बहुत सारे चीजों का हमारे बॉडी में ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाना, ये चीजें हमारे शरीर में सेल का पावर प्लांट को बंद कर देता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देती हैं।
जिसके वजह से ये हमारे बॉडी में कई तरह के बीमारी को एक्टिवेट करता है, कई तरह के बीमारी को सामने लेके आता है। एंडोक्राइन डिसरप्शंस, बेसिकली होता क्या है, हम लोगों के शरीर में सॉरी, जैसे देखते होंगे हम लोग कई सारे चीजें आज प्लांट के रूप में या एनवायरनमेंट में देखते होंगे, बहुत सारी फैक्ट्रियां ऐसे लग जाती हैं जिनका वेस्ट एक केमिकल वेस्ट होता है। कई सारे प्लांट से जो धुएं निकलते हैं ये केमिकल वेस्ट होता है, कई सारे प्लांट से जो वेस्ट वाटर निकलते हैं ये भी केमिकल वेस्ट होता है। और ये सारी चीजें हमारे बॉडी में बाय वाटर बाय एयर हमारे बॉडी में इन करता है। और यही चीजें और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो हम लोग यूज करते हैं इसमें भी कई तरह के केमिकल्स यूज किए जाते हैं, और यही जब हमारे बॉडी में इन करता है तो हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस देता है, एज वेल कई तरह के बीमारियों को इजाद करता है, बीमारियों को जन्म देता है। अल्टर्ड इंटरसेल्यूलर कम्युनिकेशंस, क्या होता है, कई सारी चीजें हैमरिंग, साउंड हैमरिंग, या कह सकते हैं कई बार आप लोग देखते होंगे कि अचानक से आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आयोनिक चेंजेस इन्वायरमेंट। बेसिकली देखा जाता है कि आज के डेट में हम एक बोल सकते हैं विदाउट कनेक्शंस इन्वायरमेंट में रहते हैं, रिमोट इन्वायरमेंट में रहते हैं। ये रिमोट इन्वायरमेंट क्या है, जैसे सेलफोन का यूटिलाइजेशन, ये एक रिमोट इन्वायरमेंट हुआ। किस तरह से रिमोट इन्वायरमेंट हुआ, सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक सिग्नलिंग से चल रहा है, एक सिग्नल से चल रहा है। और ये चीजें हमारे बॉडी में इन करके ये कंप्लीटली हमारे न्यूरोट्रांसमिटिंग फंक्शंस और सेल कम्युनिकेशंस को बंद कर देता है, जिसके वजह से इंटरसेलुलर कम्युनिकेशंस बंद हो जाते हैं और सेल दूसरे सेल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, जिसके वजह से वो एक दूसरे के साथ कनेक्शंस में नहीं आ पाते हैं। और यही हमारे बॉडी में अनवांटेड टिश्यूज, ट्यूमर्स लाइक एंड डिफरेंट काइंड ऑफ कार्सिनोमा यानी कैंसर को भी एक्टिवेट करते हैं। आप बिलीव करो आज के डेट में ऐसे ऐसे चेंजेस आते हैं, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कोलंबिया के यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने के बाद ये मेजर 8 पॉइंट दिए गए हैं। अल्टर्ड माइक्रोबायोम कम्युनिटीज, बेसिकली ये होता क्या है कि आज जिस तरह के पॉपुलेशंस में हम रहते हैं यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि इस एनवायरनमेंट में कभी वायरस आ जाता है, कभी बैक्टीरिया आ जाता है, कभी फंगस आ जाती है। कहां से आ जाएगा, रिसोर्स अनआइडेंटिकल, पता नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे बॉडी का डिफेंसिव पैटर्न काम नहीं करने की वजह से ये सारे चीजें एज लाइक एलर्जी, एज लाइक इन्फेक्शन हमारे बॉडी में एक्टिवेट हो जाता है। यही बेसिकली माइक्रोबियम कम्युनिटीज का एक पैटर्न है, जो हमारे बॉडी में अपोनेंट पैटर्न, जिसको इम्यून सिस्टम कह सकते हैं, अपोनेंट पैटर्न बिल्कुल भी काम नहीं करता है। इंपेयर्ड नर्वस सिस्टम फंक्शंस, नर्वस सिस्टम अनबैलेंस हो जाता है। माइक्रोस्कोपिकल पार्टिकल्स जो होते हैं, ये होता क्या है, ऐसे पार्टिकल्स जो हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, ये हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन के माध्यम से चारों तरफ फैले हुए हैं, चारों तरफ फैले हुए हैं। और ये सारी चीजें हमारे बॉडी में जाने के बाद जितने तरह के जो न्यूरॉन्स फ्लो होते हैं, खास करके ब्रेन से कनेक्टेड, सेंसेस से कनेक्टेड, सेंसेस, लिस्टिंग सेंसेस, देखना सेंसेस, टेस्ट सेंसेस, ये स्मेल सेंसेस, इन सब चीजों को अफेक्ट करता है। और ये सारी चीजें इतने हाई इफेक्टिव ऑर्गन्स है, इतने सोफिस्टिकेटेड ऑर्गन्स हैं कि ये आगे चल के आपके शरीर में डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस दे सकते हैं। इवन ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी बन सकता है। तो दोस्तों ये थे वो 8 पॉइंट्स जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी बताता है कि ये चेंजेस आज एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से होते हैं, और इसको रोकने के लिए आज इंसान किसी तरह का रेमेडीज नहीं ले सकता है। बॉडी रेमेडीज लिया जा सकता है, बट एनवायरमेंट को सुरक्षित रखने के लिए कोई रेमेडीज नहीं है, आप नहीं बंद कर सकते। आप रिसोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आप नहीं जानते, या माइक्रोब का आप नहीं जानते हैं कि रिसोर्स क्या है, तो आप उसको नहीं रोक सकते। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि हर तरह का एनवायरमेंटल चेंजेस जो है वो हार्मफुल होता है, बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। लेकिन पॉल्यूशन से होने वाला एनवायरमेंटल चेंजेस डिस्ट्रॉय कर सकता है एक बॉडी को, खतरनाक तरीके का इम्बैलेंसेस बॉडी में दे सकता है, डेंजर तरीके का बीमारियां शरीर में दे सकता है। और इन चीजों को रोकने के लिए आज फिर हम सब यानी कि आपके सामने पॉपुलेशन हेल्थ के लिए नेचुरल हेल्थ मैटर्स प्राइवेट लिमिटेड प्रेजेंट्स करता है
नदर अदर देन एकमात्र माइंड ब्लोइंग जबरदस्त जीवा नोनी अमृत। जबरदस्त प्रोडक्ट जो आपके बॉडी में एनवायरमेंटल चेंजेस या अदर किसी रिसोर्सेज की वजह से जो भी बॉडी में डिसफंक्शंस होते हैं या इम्बैलेंसेस होते हैं या चैलेंजेस, हेल्थ चैलेंजेस आते हैं, इन सब के लिए एक बेहतरीन आपके बॉडी के लिए रेमेडीज हो सकता है, दैट इज नोनी अमृत। और इसके थ्रू आप अपने बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं, आप अपने बॉडी को सुरक्षित रख सकते हैं, आप अपने बॉडी को स्वास्थ्यवर्धक रख सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये नोनी अमृत है क्या, जीवा नोनी अमृत है क्या। ये बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन है नोनी फ्रूट का और गार्सिनिया इंडिका का, जिसको बेसिकली हम लोग कोकुम भी बोलते हैं, जो कि एक माइंड ब्लोइंग हेल्थ एडवांटेज देता है हमारे शरीर के लिए। तो आइए समझते हैं कि ये किस तरह से बेनिफिशियरी है, बट उससे आगे थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं नोनी की। नोनी का साइंटिफिक नेम है मोरिंडा सिट्रोफोलिया। बेसिकली मोरिंडा यानी कि नोनी ये कॉफी फैमिली का है, कॉफी परिवार का है। ये पाया जाता है साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में बेसिकली पाया जाता है, और कई सारे रीजन में पाए जाते हैं, जैसे पैसिफिक आइसलैंड में भी आपको मिलता है, डोमिनिकल रिपब्लिक में भी आपको ये पाया जाता है। साथ ही इसको 2000 साल से, आप सोचो कितना पुराना पद्धति है ये, 2000 साल से पॉलिनेशियंस एंड हवाइयंस इसको एज लाइक ए मेडिसिन और फोल्क रेमेडीज के हिसाब से इस्तेमाल करते आए हैं। यानी एक आध्यात्म तरीके से, इसको स्पिरिचुअल तरीके से ट्रीटमेंट पद्धति में सामने रखा गया था। इवन टोंगन का एक रहस्य भी इसको माना जाता है कि गॉड मोई जो है वो बेसिकली नोनी पत्तों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करती थी, इसलिए वो इतना पावरफुल थी। आइडिया लगाइए ये फ्रूट किस लेवल का है और ये किस तरह से माना जाता है। नोनी बेसिकली हॉलिस्टिक अप्रोच में माना गया है, यानी आध्यात्म स्पिरिचुअल पैटर्न पे। मैंने आपको पहले भी कहा कि किसी भी बॉडी को वेलनेस में लेके जाना, इसको हिस्टोरिकल पैटर्न्स में रिकॉग्नाइज किया गया था आयुर्वेदा में। इतना ही नहीं, इसको बेसिकली नोनी को जाना जाता है आयुष्का के नाम से, जिसको संस्कृत में लॉन्गिविटी, आजीवन भी कहा जाता है। ये आपके लाइफ को आजीवन स्टेबल करके रख सकता है, यानी कि मरण तक स्टेबल करके रख सकता है, इतना सुरक्षित रख सकता है। आइए समझते हैं कि नोनी में क्या क्या पाए जाते हैं। नोनी बेसिकली बहुत ही अच्छी मात्रा में 150 से भी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। इसमें आपको बीटा कैरोटीन मिलता है, इसमें आपको प्रोजेरोनिन मिलता है, इसमें आपको प्रोजेरोनेज मिलता है, इसमें आपको प्लांट फाइबर अवेलेबल है, इसमें आपको विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B9, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन A, विटामिन K, विटामिन H पाया जाता है। इसमें आपको कार्बोनेट्स मिलते हैं, इसमें आपको कैल्शियम मिलता है, इसमें आयरन अच्छी मात्रा में है, इसमें मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसमें आपको पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसमें आपको जिंक बहुत अच्छा मात्रा में मिलता है, इसमें सेलेनियम बहुत अच्छी मात्रा में मिलती है, इसमें आयोडीन बहुत अच्छा है, इसमें फास्फोरस है, कॉपर है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, सल्फर है, सोडियम है, जर्मेनियम है एंड मोलिब्डेनम है। और अगर आपको समझ में आ जाए, अगर आप आज ये समझ में आ गया कि ये नोनी क्या है, तो शायद कल से ये आपके लिए विटामिन एम भी देगा, है ना। ये विटामिन एम भी इसमें बहुत अच्छी मात्रा से बन सकता है। विटामिन एम मुझे लगता है सब लोग समझ रहे होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड समझते हैं कि ये नोनी अमृत क्या है और किस तरह से बेनिफिशियरी है। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोजेरोनाइन पाया जाता है एंड प्रोजेरोनेज मिलता है, जो बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया, जो हमारे शरीर में इंस्टेंट टाइम को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। शरीर में डिफरेंट काइंड ऑफ सेल फंक्शंस में जिस प्रोटीन का यूटिलाइज होता है वो बेसिकली होता है जेरोनाइन, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है ओवरऑल हेल्थ के लिए। जेरोनाइन हमारे बॉडी में कैंसर सेल को हेल्दी सेल के साथ रिप्लेस करने में बहुत मददगार होता है।
कैंसर सेल को आपके बॉडी से आउट करेगा और उस जगह पे हेल्दी सेल को डिप्लॉय करेगा, उस जगह पे हेल्दी सेल को रखेगा। आइए दोस्तों हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं जीवानोनी अमृत के। कई तरह के हेल्थ बेनिफिट्स हैं, आपको हेडिंग के साथ एक्सप्लेनेशन देता हूं। नंबर 1, इम्यून सिस्टम सपोर्ट। जीवानोनी अमृत बेसिकली आपके इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखता है, खास करके किसी भी डिजीज से आपको सुरक्षा करने में मददगार रखेगा, किसी भी इंफेक्शन से आपको बचाएगा। ये बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट के हिसाब से काम करता है, जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल को बनने नहीं देगा, हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम बेनिफिट्स, बेसिकली इसमें बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होने के बाद, प्लांट फाइबर, पहले भी मैंने बताया प्लांट फाइबर इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिसके वजह से ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही बेहतरीन होता है। स्किन एंड हेयर हेल्थ, जीवानोनी अमृत बेसिकली हमारे स्किन को ग्लो करता है एंड हमारे हेयर को भी एक हेल्दी साइन देता है, खूबसूरती देता है। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। साइनस एंड नजल प्रॉब्लम में भी ये बहुत बेहतरीन माना जाता है। बेसिकली देखा जाता है साइनस के ड्यूरेशंस में जो नाक का बंद होना, लॉक होना और जो जलन होता है, इन चीजों से आपको रिलीफ दिलाएगा। बेसिकली कई एक बार होता है कई सारे लोगों को डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शन होने की वजह से, या किसी किसी को सनस्ट्रोक होने की वजह से, या इन चीजों का अगर आपको नाक ब्लॉक होने के बाद नाक में प्रेशर आने से कई सारे लोगों को नाकों से ब्लड आना शुरू हो जाता है, नोज से ब्लड आना शुरू हो जाता है, उस जगह भी जीवानोनी अमृत आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, आपके नाक से ब्लड आने को रोक सकता है। अगर लॉन्ग टर्म ऐसा कोई डिजीज है उस जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बेहतरीन रिस्पॉन्स मिलेगा। जीवानोनी अमृत में एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। बेसिकली इसका इस्तेमाल आपके शरीर में किसी भी तरह का दर्द और स्वेलिंग से यानी सूजन से आपको निजात दिलाएगा। साथ ही साथ इसमें नेचुरल एंटी इंफ्लामेटरी सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे बॉडी में डिफरेंट काइंड ऑफ दर्द से या आपके स्वेलिंग से निजात दिलाएगा, रिलीफ दिलाएगा। वेट मैनेजमेंट में भी ये बहुत बेहतरीन काम करता है। हमारे बॉडी में जो फैट डिपॉजिट्स हो जाते हैं, जो फैट जम जाते हैं ज्यादा मात्रा में, नोनी उसको निकालने में मददगार साबित होता है। ये बेसिकली हमारे कोलोन को क्लीन करने में बहुत ही बेहतरीन माना जाता है, हमारे कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करने में भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। साथ ही यह हमारे कंप्लीट बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। इसमें जो कोकुम अवेलेबल है, गार्सिनिया इंडिका, वो बेसिकली माना जाता है हमारे शरीर में एक सेरोटोनिन बोल के हार्मोन्स होते हैं, उसको बूस्ट करने में बहुत ही बेहतरीन माना जाता है, जो बेसिकली हमारे बॉडी में एसिड के कंजप्शंस को बैलेंस करने में मददगार साबित होता है। साथ ही साथ ये हमारे एपेटाइट को भी रिड्यूस करने में मददगार साबित होता है, जिसके वजह से बॉडी में अनवांटेड मटेरियल्स नहीं जमेंगे और आपका शरीर कंप्लीट रिलीफ मिलेगा, बॉडी आपका लाइट फील होगा। इसमें वर्सेटाइल हेल्थ बेनिफिट्स भी पाए जाते हैं, जैसे कई बार देखा गया है कि नोनी से कैंसर भी ठीक हुए हैं, नोनी से ज्वाइंट इश्यू भी अच्छे हुए हैं, नोनी ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल कर सकता है और कई तरह के बेनिफिट्स हैं। साथ ही साथ अगर इसको एक फूड इंग्रेडिएंट के जैसा अगर आपने इसको हैबिट कर लिया कि मैं इसको कंट्रोल रेगुलर वे में यूटिलाइज करूंगा, तो ये हमारे शरीर में से कोलेस्ट्रॉल को भी लोअर करने में मददगार साबित होता है, कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है, एंड जिसके वजह से हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, ये कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में भी बहुत बेहतरीन माना जाता है। ये हमारे लिपिड प्रोफाइल एंड कोलेस्ट्रॉल दोनों को हेल्दी रखने में मददगार साबित करता है, यानी दोनों को हमारे बॉडी में बैलेंस करने में मददगार साबित होता है, जिसके वजह से हमारे बॉडी में कार्डियोवास्कुलर डायस्फंक्शन से आप बच सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड समस्याओं से आप बच सकते हैं। मेटाबॉलिक सपोर्ट आपको मिलता है जीवानोनी अमृत से। इसका इस्तेमाल करने से हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, हम जो भी फूड अपने बॉडी में इंटेक कराएंगे, इस कंप्लीट फूड को ये एनर्जी में कन्वर्जन करेगा एंड हमारे बॉडी में इसका कंप्लीट यूटिलाइजेशन होगा। इसके साथ ये हाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी हमारे बॉडी में करता है। नोनी अमृत का यूटिलाइजेशन बेसिकली ये एक बहुत ही ठंडा फल के हिसाब से जाना जाता है, जिसके वजह से
हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी बैलेंस रखेगा, बॉडी अच्छा हाइड्रेट करके रखेगा, साथ ही बॉडी में लिक्विडिटी को बैलेंस करके रखेगा, जिसके वजह से डिहाइड्रेशन नहीं होगा बॉडी। स्किन हेल्थ के लिए बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। इसका रेगुलर इस्तेमाल हमारे शरीर में कई तरह के स्किन हेल्थ भी अच्छे रखेंगे, अच्छा रखता है। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, नोनी को ट्रेडिशनली कई बार देखा गया है कि ये हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, ये डिफरेंट काइंड ऑफ पेन को वो अच्छा रखता है, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से जो इन्फ्लामेशन होते हैं उससे भी आपको रिलीफ दिलाएगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम अगर होती है तो उससे भी आपको रिलीफ दिलाएगा, अर्थराइटिस की समस्या से भी आपको निजात दिलाएगा, अगर डायबिटीज रिलेटेड यानी शुगर रिलेटेड कोई समस्या होती है तो उससे भी आपको अच्छा रहेगा, अगर किसी तरह का बर्निंग सेंसेशन बॉडी में होता है तो उससे भी अच्छा रहेगा, फूड पॉइजनिंग होता है तो अगर आपने नोनी का इस्तेमाल किया हुआ है या कर रहे हैं तो फूड पॉइजनिंग कभी होने नहीं देगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा हाई फाइबर होने की वजह से, मेंस्ट्रुअल पेन जो होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे उस पेन से भी आपको निजात मिलेगा, डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शन से आपको बचाएगा, बॉडी में किसी भी तरह के फीवर जो होते हैं इससे भी आपको बचाएगा, कार्सिनोमा में भी ये बहुत ही कार्यकारी है, बहुत ही हेल्दी है, कैंसर होने में भी आपको निजात दिलाएगा, कैंसर नहीं होने देगा, और कई तरह के हेल्थ कंडीशंस हैं जहां पे नोनी अमृत यानी जीवा नोनी अमृत बहुत ही उपयोगी माना जाता है दोस्तों। तो इसका इस्तेमाल आपके शरीर का कंप्लीट सुरक्षा हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपसे इंफॉर्मेशन शेयर किया, ये इंफॉर्मेशन आपको माइंड ब्लोइंग रेस्पॉन्स देगा, आप इस इंफॉर्मेशन से एक बेहतरीन रिजल्ट ले सकते हैं, और इस इंफॉर्मेशन से आप मार्केट में बहुत इजीली आप इस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं।